वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में और उनका लोकेशन कहाँ पे होता है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस्ड पे, स्ट्रक्चर के बेस्ड पे और उसके फंक्शन के बेस्ड पे मसल फाइबर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर्स क्या होता है। इसे हम स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। 3 नाम है किसका, इसका क्या क्या नाम है, 3 नाम है। कौन सा, एक तो हो गया स्ट्रिएटेड, दूसरा हो गया वॉलेंट्री और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया स्केलेटल मसल्स। उसके बाद है इट इज अ लॉन्ग, ये मसल कैसी होती है, लॉन्ग। पहले तो हम देख लेते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। जब इसे स्केलेटल मसल्स बोल रहे तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारी स्केलेटल पे। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम में। इनका नेचर कैसा होता है, ये लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच्ड होती मीन्स ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होते हैं। द मसल हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड दस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक मूवमेंट। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती। हम अपने हाथ पैर कभी भी मूवमेंट करा सकते। ऐसे जब मन के तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मूवमेंट शो कर सकते, मूवमेंट करा सकते। क्यों करा सकते, क्योंकि हमारी मसल्स कैसे होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इसी वजह से इन्हें हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। उसके बाद द मसल हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली। मसल्स के पास एबिलिटी होती है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है बहुत जल्दी। द मसल आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। अब इस स्ट्रिएटेड मसल को, स्ट्रिएटेड का मतलब इस क्या होता है, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है जिसके पास लाइनिंग प्रेजेंट होती। इस तरीके से जिसके पास लाइनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल होती हैं, जो मसल्स प्रेजेंट होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, वो मसल्स कैसी होती हैं, वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। उनका नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं और स्ट्रिएटेड होती मीन्स उनमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा गया उस मसल को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में, जब मन करता है तब अपने हाथ पैर को मूव कराते हैं। अब हमारी मर्जी पे, बस हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कंट्रोल कर सके, जो अंडर कंट्रोल हो हमारे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। जिस फंक्शन को हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री फंक्शन मींस जो स्केलेटल मसल का फंक्शन है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया है, स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। और दे गेट फ्रैक्चर सून। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते, वो जल्दी फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो इनका नेचर कैसा होता है, इसे स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। अनब्रांच होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, क्विक मूवमेंट के लिए। और ये मसल्स कैसी होती, वॉलेंट्री इन नेचर और बहुत जल्दी फ्रैक्चर भी हो जाती। ये सब किसका फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था स्केलेटल मसल फाइबर का। Then next is अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स को जो है स्मूथ मसल भी बोला जाता है और इसे इनवॉलेंट्री मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, स्मूथ मसल फाइबर जो होता है उसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, स्मूथ मसल अनब्रांच होता है मीन्स बहुत सारी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती, और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब जिसके पास 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो स्मूथ मसल कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड इन नेचर मीन्स उसके पास 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वेरी स्लोली। अभी हमने पढ़ा था जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है मीन्स जो स्केलेटल मसल्स होती है वो बहुत जल्दी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मन करता, जैसे मन करता अपने हाथ पैर को मूव करा सकते हैं, तो बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। बट जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। देन नेक्स्ट इज दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल।
अब इसे इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है वो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड या हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट जो अभी हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स मीन्स हमारा जब मन करेगा तब हम चलेंगे, जब हमारा मन करेगा अपने हाथ पैर को मूव कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते या हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते इनवॉलेंट्री फंक्शन। फ्रैक्चर इज रेयर इन स्मूथ मसल। फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं स्मूथ मसल में। ऐसे एग्जांपल हो गया फाउंड इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन। अब इसका नाम ही है स्मूथ, मीन्स बॉडी के ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जो कैसा पार्ट होगा? स्मूथ पार्ट होगा। जैसे कि हो गया स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ब्रोंकाई, लंग्स। इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल। स्टमक के फंक्शन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जब मन करे हमने बोल दिया अब डाइजेशन स्टार्ट होगा, अब डाइजेशन स्टॉप हो जाए, ये हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल कर रहा हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला कंट्रोल कर रहा है। इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। इंटेस्टाइन के फंक्शन को हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सब के फंक्शन को ये कंट्रोल हमारा माइंड या हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल का नाम है अनस्ट्रिएटेड या इसे इनवॉलेंट्री मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? ये स्पिंडल शेप का होता है, अनब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लोली शो करता है, और क्या? फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यूरेटर, ब्रोंकाई, लंग्स, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल। The last is कार्डिक मसल फाइबर। कार्डिक मसल फाइबर को इनवॉलेंट्री मसल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है। दे आर स्मॉल। कैसी होती है? स्मॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है? इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। इनके फंक्शन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां भी नाम कार्डिक आता है हम क्या तुरंत हमारे माइंड में क्या आता है? हार्ट। मीन्स ये जो कार्डिक मसल फाइबर होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे हार्ट में। तो हार्ट की जो मसल्स होती है वो कैसी होती है? स्मॉल, सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। हार्ट के फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज स्पेशल इलेक्ट्रिकल जंक्शन। स्पेशल इलेक्ट्रिकल जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं इंटरकैलिब्रेटेड डिस्क। इट प्रेजेंट एट द इंटरवल इन द फाइबर्स। मीन्स जो हार्ट की फाइबर्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सब में एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है। वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेट करके क्या करती? मैसेज एक दूसरे के पास सेंड करती हैं। इस जंक्शन को, ये जो इलेक्ट्रिकल जंक्शन प्रेजेंट होता है हमारी कार्डिक मसल्स में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरकैलिब्रेटेड डिस्क बोलते हैं। देन नेक्स्ट सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड। जो कार्डिक मसल फाइबर होती हैं उनकी सेल्स कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड। मीन्स एक सिंगल न्यूक्लियस से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सिंगल न्यूक्लियस से बनी होती है। एग्जाम्पल, जहां भी कार्डिक मसल आए वहां पे हमारे माइंड में क्या आता है? हार्ट, क्योंकि कार्डिक किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो कार्डिक मसल फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये इनवॉलेंट्री होता है, अनब्रांच होता है, स्मॉल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है, और स्पेशल इलेक्ट्रिकल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं इंटरकैलिब्रेटेड जंक्शन बोलते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में मसल्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, पूरा अच्छे से स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को बना के उसको हम ड्रॉ करके स्टडी करेंगे उसका एक एक पॉइंट। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।